शूर्पणखा की कथा। शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना, खरदूषण आदि का वध। शूर्पणखा रावण के बहिनी है, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखे विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि विलोकी। काकभुंडी जी कहते हैं, हे गरुण, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचि रूप धरि प्रभु बहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कुछ तुमरी निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहिता रही। अब तुमको मुझे देखकर कुछ मन मानचित ठहरा है। सीते चिते कहीं कहु बाता, अहि कुमार लोग लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोकी बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करी उन्हीं सब काज छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, तुम अतः अपने सबिता सुख ना होगा। तुम प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चय मान भिखारी, वैसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चहत नए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुड़े हुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि भोरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीते सबे देखी रघुराई, कहाँ अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन। ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो।
नाग कान बिन भय विकरारा, जनु श्रव सेल गेर के धारा, खर दूषण पहि गई बिल पाता, दीग दीग तब पोरस बल भ्राता। बिना बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस तरह बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तई पूछा सब कैसी बुझाई, जात दान सुनि सेन बनाई, धाय निसीचर निकट बरू था, जनुष पक्ष का जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मारो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपनी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनी न मृत्यु विवश भय जारी, गर्जस तरजस गगन उड़ाही, देख कटकु भट अति हर्षाई। अनगनित भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब के सब उसको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरो दो भाई, धरि मारो तिय लेहु छुड़ाई, धरि पुरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सन काहा। कोई कहता है दोनों भाइयों की को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाओ गिरिकंदर, आवन सीचर कटकु भयंकर, रहो जग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित सिर सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी का वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सो क्यों, मरकत सयल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यो। कटिक सिनि संग विशाल, भुज गही चाप विशिख सुधारी के, चितवत मनु मृग राज प्रभु, गजराज घटा नयारी के। कठिन धनुष चढ़ा कर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बगमेल दरु दरु, दावत सुबट जथा बिलो की अकेल, बाल रवि धेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मैंने नामक दैत्य घेर लेते हैं।
प्रभु विलोकी सरसकी न डारी, थकत भय निचर धारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह कोई नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य मुद्रिय निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भूरी जन्म सुनी सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने भी देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों, सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जद्यपि भगिनी कीन करूपा, बदलाए कन्हई पुरुष अनूपा। देव तुरंत निज नारी दुराए, जियत भुवन जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छुपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनाओ, तासु वचन सुनि आतुर आओ। दूत कहा राम सन जाय, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग्या बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिर ही। रिपु बलवंत देख नहीं डर ही, एक बार कालू सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल को से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बलधर फिर जाहु, समर विमुख मैं हति न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करियो कपट चतुराय, रिपु पर कृपा परम कदराय। दूत जाय तुरंत सब कहो, सुनि खरदूषण उर अति दह्यो। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रुओं पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुरंत सब बातें कही और जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दयो कहो कि धर्यो धाय, विकट सुबट रचनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान पारिद परशु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल, जातु दान न ज्ञान तय अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपान कटार पारिद तथा फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाय जानि सबल आराती, लागे बरछत रामपुर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तीन के आयुध तिल सम काढ़ कटे रघुवीर, तानि सरासन शवन लगी पुनि छाड़े निज तीर।
श्री रघुवीर जी ने तो उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल, फुरकत जनु बहु व्याल, गोप्यो समर श्री राम, चले विसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में कुद्र हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खरतर तीर, मुनि चले निशीचर वीर, भय कुद्र तीनों भाई, जो बागी रण ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिष्टा तीनों भाई कुद्र होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बदब हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करी प्रहार। उसका हम अपने हाथ से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपुपरम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिसने भयानक राक्षस काटने लगे। और शीस भुज कर चरण जयते लगे मही, परन चिकरत लागत बाण, धर परत कुरद समात। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन संत खंड, पुनि उठत करी पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृंगार, कटकटई कठिन कराल। चील या क्रोच कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कटकटई जम्बुग भूत प्रेत पिशाच, खप्पर सच्चहि, बेताल वीर कपाल ताल, बजाय जोगिनी नच्चहि। रघुवीर बान प्रचंड खंडे, भंटन गए और भुज घिसिरा, जयते परी उठी लरी, धर 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 करई भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और जोगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं, फिर पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीत, पिशाच कर गही धाबही, संग्रामपुर बासी मनु बहुबाल, गुड्डी उड़ाबही। मारे पछारे और विरादे, विपुल भट कर हत परे, विलोकित निज दल विपुल भट, त्रिशिदारी खर दूषण फिरे। अंतरियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उसी का दूसरा छोर पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं वे पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर ससूल कृपान, एक ही बार ही करिकोप, श्री रघुवीर पर अनगनित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महो रिपुसर, निवारि पचारि डार साय का, दस दस बिसिक और माज मारे, सकल निशिचर नायका।
अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। तब प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदयों में 10-10 बाण मारे। मही परत ओटी भट बीरत मरत न करत माया अति धनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत विलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सबे प्रभु देखी माया नाथ अतिक कोतिक कयो देखी परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावई पद निर्वाण करई उपाय रिपु मारे छल महु कृपा निधान। सब यही राम है इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्षित सुमन सुर बाजे गगन निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमान पर सुशोभित होकर चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुन नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीते ले आए प्रभु पद परत हर्षि और लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन अगाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चैत सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। नेत्र अगाधे नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों के सुख देने वाले चित करने लगे।